जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं है। तो इमरान ने जो कहा उसका जवाब देश की जनता देगी, पूरा हिंदुस्तान देगा। पुलवामा हमले को लेकर यूं तो पाकिस्तान ने अपनी संवेदना भी जाहिर नहीं की थी, लेकिन आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत को गीदड़ भभकी देने के लिए जरूर आ गए। जब सेना ने पाकिस्तान का नापाक हाथ पुलवामा के हमले में होने की बात खुलेआम कह दी, तो इमरान खान को कुछ इस तरह मिर्ची लगी कि वो कभी पाकिस्तान की तरफ से सफाई दे रहे थे तो कभी भारत को जंग का जवाब देने की धमकी। पहले जरा ये सुनिए। पुलवामा अटैक के बाद देश भर में गुस्सा है। 46 शहीदों के शव ने देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में पुलवामा हमले के 5 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार मुंह खोला है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन भारत पहले सबूत दे। इमरान ने एक बार फिर से बातचीत का राग दोहराया। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। हर सबूत चीख चीख कर कह रहा कि हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके मुखिया मसूद अजहर को पाकिस्तान ने मिलिट्री अस्पताल में छुपा रखा है। लेकिन इस मौके पर इमरान खान धमकी देने से भी बाज नहीं आया। उसने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देने को तैयार है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा हुआ है, इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बने कई टेरर कैंप को पाकिस्तान सेना के बेस में शिफ्ट कर दिया गया है। कई इलाकों में पाकिस्तान ने शाम के बाद से सिविलियन मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इमरान खान भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है और भारत में उनका दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कर रहे हैं। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ बाई साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके किसी को गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों से पंजाब के उनके साथी तो नाराज हैं ही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी उनको नसीहत दी है। सिद्धू जी को एडवाइस इसलिए की है क्योंकि सिद्धू जी के मित्र हैं इमरान खान, दोनों साथ क्रिकेट खेले हैं, इसलिए उनको मैंने अनुरोध कहा कि समझाइए अपने दोस्त को। देश गम में है। देश का कोई कोना नहीं बचा जहां तिरंगे में लिपटे किसी सैनिक का शव उसके अपनों तक नहीं पहुंचा। इसी मातमी माहौल में आज श्रीनगर में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतंकियों को सख्त पैगाम दिया। Success of this operation within less than 100 hours was a result of complete synergy between all security forces, may it be Army, JKP, SOG, CRPF or the intelligences. We are working in complete cohesion and unison. सेना ने कश्मीरी युवाओं की माताओं से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को जो आतंकी संगठन से जुड़े हैं उन्हें सरेंडर करने के लिए मनाएं, नहीं तो सेना उन्हें मारकर खात्मा करने को मजबूर होगी। सेना ने कहा कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी सेना का बच्चा है जिसे सेना और ISI मिलकर चला रही है। I would request all the mothers of Kashmir
to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated, and this is a message and a request to all the mothers. सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस आतंकवादियों के सफाई में लगी है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार मारे जा रहे आतंकियों की बौखलाहट का ही नतीजा था कि कायर और बुज़दिल की तरह इन आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया और पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर इन्हें रिमोट कंट्रोल से कमांड देता रहा। हिंसा का रास्ता अख्तियार कर चुके कश्मीरी युवाओं को अब चेत जाना चाहिए कि वो अगर बंदूक उठाएंगे तो उनका भी अंजाम किसी कामरान या गाजी की तरह ही होगा, क्योंकि देश अपने वीर जवानों की शहादत अब और सहने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इमरान ये कह रहे हैं कि सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे। इमरान ये कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो रिटेलिएट पाकिस्तान करेगा। अभी भी सबूतों की मांग है और वही गीदड़ भभकी, हम जवाब नहीं देंगे, देश की जनता जवाब देगी। यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहती है देश की जनता। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयंक राय हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से मौजूद है, लखनऊ की गोमती नगर में इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक के पास हम चलेंगे और साथ ही रामानुज हमारे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मयंक, मैं आपके पास आ रहा हूं। लखनऊ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, शहादत यहां के जवानों की भी हुई है, क्या कहते हैं पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी को लेकर, इमरान खान के इस बयान को लेकर, जरा पूछिए लोगों से। और देखिए, पहले मैं एक जानकारी देना चाहूंगा आपको कि 14 तारीख को जब ये घटना हुई थी तब से लेके आज तक अकेले लखनऊ के अंदर 300 से 400 के बीच प्रदर्शन हो चुके हैं। लोगों के विरोध लगातार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, इमरान खान ने, वो बताता है कि पाकिस्तान को डर है कि उरी जैसा जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद जो रिएक्शन हुआ था भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का, पाकिस्तान को यह डर है कि जो हमारे सैनिक इस बार शहीद हुए आतंकी हमले में, कहीं इस बार जो भारत का आक्रमण हो, जो पलटवार होगा वो कहीं बहुत बड़ा ना हो। तो निश्चित तौर पे जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे इनका डर भी है। वो डर बताता है कि आप पहले अटैक करने की बात करिए, बाकी जो बातें हैं कितने बार सबूत पाकिस्तान को दिए चुके हैं, हम लोगों से बात करेंगे। सीधे लखनऊ की जनता हमारे साथ जुड़ी है। बार बार पाकिस्तान कहता है कि हमें सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। 50 बार सबूत दिए जा चुके, उस पर एक्शन कुछ होता नहीं है। तो इस बार घर में घुस के उनको मानना पड़ेगा। मसूद अजहर अस्पताल में छुए बैठे हैं, उनमें घर के घुस के मानना पड़ेगा। इनके जो मास्टरमाइंड है उनको घर के अंदर मानना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो होती रहेंगी और भी होंगी, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे हमारे यहाँ पे आतंकवादी पलते हैं? भाई यूएन में बाहरगिरी का यही कहते हैं कि हमारे पास आतंकवादी है ही नहीं, हम खुद ही पीड़ित हैं, जबकि उनकी असलियत में यही कि आतंकवादी उनके यहाँ पैदा किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आतंकवादी वो खुद एक्सपोर्ट करते हैं, उनका बिजनेस ही यही है। पर वो ऑन रोल कहते हैं कि हम है ही नहीं। और इस बार तगड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा, उनके घर के अंदर होगा, और घर के अंदर वो मारे जाएंगे और कुछ ही कर पाएंगे वो लोग। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह का पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अन्य देशों के रहमो करम पे पलता है, जिसके पास अपनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डंप हो चुकी है। वो ये बात कहता है कि भारत ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे, ये ना सोचे। उसको इसी बात के पैसे मिलते हैं। पहले अमेरिका से मिलते थे, अब चाइना से मिलते हैं। उन लोगों का कंसर्न यही है कि भारत को किसी न किसी तरह इंगेज किया जाए और वो लोग आगे बढ़ते रहे, इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती जाए। तो भारत अब काफी आगे बढ़ चुका है और काफी शक्तिशाली हो चुका है। अब उसको दबाना इतना आसान नहीं रह गया है, चाहे वो चाइना चाहे वो अमेरिका हो। तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, ओवर लेवल पे भी देगा, आर्थिक रूप से भी देगा, जिससे कि पाकिस्तान भी पंगु बनेगा और सपोर्टिंग देश चाइना भी वो भी पंगु बनेंगे, जो आज तक की ब्यूटी पावर लगाते रहे हैं मसूद अजहर के खिलाफ यूएन में। देखिए, लोगों में गुस्सा काफी है और वो गुस्सा लगातार बना हुआ है। ऐसा नहीं है, जिस तरह की ये घटना हुई थी उसके बाद से लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जो आतंक का असली चेहरा है, जो आका मुख्य बैठा हुआ है, अजहर मसूद की बात करें या फिर जो अन्य बड़े पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इन सबके जो आका है पाकिस्तान की वो सरकारें हैं, वो ISI है जो इनको संचालित करता है। देश की जनता इस सच को जानती है और बहुत अच्छे समझती है कि पाकिस्तान पे जब तक एक जिसको निर्णायक हमला होता है, कहते हैं निर्णायक हमला जब तक नहीं होगा
तब तक वो मानेंगे नहीं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम जनता की राय लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमें सबूत दे, और अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो हम ये मत सोचें कि हमने चूड़ियां पहन रखी, हम जवाब देंगे। आपको लगता है जो देश दूसरों कि हमारी फोर्सेस को टक्कर दे सकें। दूसरी चीज़ पाकिस्तान के बारे में बताना चाहूँगा, जितने डोजियर्स हम लोग हर बार भेजते रहते हैं उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता, हमेशा उनको झुठलाया जाता है। इस बार भी हम डोजियर भेजेंगे, उस पर भी मुझे नहीं लगता कोई भी कार्रवाई होने वाली है। जिस तरीके से अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था, उस दिन भी साबित हो गया, तब भी पाकिस्तान बोल रहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं है, जबकि दुनिया ने उस दिन देखा कि हाँ, ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी जो कि शायद दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट आतंकवादी टेररिस्ट बोला जाता था, वो भी पाकिस्तान में ही निकला। तो इसके आगे पाकिस्तान के बारे में क्या बोला जाए कि वो कितना सही बोलता, कितना झूठ बोलता। रही बात हमले की, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब 10 दिन भी टिक पाएगा। कोई भी ऐसा केस होता है, कोई भी सपोर्ट करने नहीं आएगा। लास्ट टाइम अभी सुना भी था कि 25 राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था, शायद मीटिंग इसीलिए थी कि हम लोग इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। अभी आर्थिक रूप से भी सपोर्ट उनका रोका जाएगा। जब उस तरीके से अपंग हो जाएंगे तब हमला करने का सही टाइम होगा उनको ध्वस्त करने के लिए, उनको ध्वस्त करने का सही टाइम होगा। और भारत, मैं मयंक लौटूंगा आपके पास। लखनऊ के लोग बिल्कुल तार्किक बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, और ये सवाल भी उठाते हैं कि आप कहते हैं कि सबूत दीजिए। अमेरिका ने जाकर एबटाबाद में 2 मई 2011 में लादेन को मारा, तो कहां पे मारा, एबटाबाद कहां है, ये बताने की जरूरत नहीं है इमरान खान को। वो इतना तो समझते होंगे कि एबटाबाद कहां पे है। हम रुक कर रहे हैं देहरादून की तरफ। हमारे सहयोगी रामानुज जिस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही विशाल हमारे साथ लखनऊ से एक और स्थान से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। पहले रामानुज आपके पास आ रहे हैं। बहुत सीधी बात है, इमरान खान को क्या ये अब समझ आ रहा है, और क्या वो उनका डर अब बोल रहा है? जिस तरह से सेना की कार्रवाई है, जिस तरह सेना तैयारी कर रही है, और सेना सीधे तौर पर कह रही है कि पुख्ता सबूत है, पाकिस्तान का हाथ है हमले के पीछे, सीधा सपोर्ट है जैश को, सीधा सपोर्ट है दूसरे आतंकी संगठनों को, तो क्या अब ये इमरान खान का डर बोल रहा है? क्या कहती है देहरादून की जनता? राम, इस समय पूरा देश जो है वो काफी गम में है, और बहुत आक्रोश भी है। दूसरी तरफ जनता ये जानना चाहती है, और जनता ये बताना भी चाहती है कि इस वक्त जो दुश्मन है वो किस तरह से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अदावत बहुत हो गई है, और अब आर पार की जो है जंग होनी चाहिए। अब आप लोग ही बताइए कि आखिर जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री धमकी दे रहे हैं, उसका किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो एक क्रिकेट प्लेयर है, वो क्या जवाब दे सकता है? हिंदुस्तान की सेना, खाली उत्तराखंड का ही सैनिक पाकिस्तान के लिए बहुत है, और उत्तराखंड के सैनिक जिस तरह से बलिदान हो रहे हैं, उत्तराखंड के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनमें एक ऐसा आक्रोश है, वो चाहते हैं कि मोदी जी हमें आदेश दें, हमें हथियार दें, हमें गाड़ी दें और बॉर्डर पे छोड़े। हम पाकिस्तान की बोटी बोटी कर देंगे अगर वो पाकिस्तान की बोटी बोटी करके यहाँ ले आएंगे। हमारा एक सैनिक मरा, हम उनके कई सैनिकों को एक एक आदमी कई सरकार लाने तैयार। राम, बहुत आक्रोश है, सब युवा भी है, किस तरह का जवाब होना चाहिए? मेरा मानना तो यह है कि जैसे कि कश्मीर को अब योगी जी के हाथ में दे देना चाहिए, और वहाँ से 370 हटा देना चाहिए। योगी जी ने जैसे यूपी को चेंज कराया, वैसे वो पूरा कश्मीर को भी चेंज कर देंगे, ये मेरा मानना है। किस तरह का एक्शन चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी दरख्वास्त है कि जितने भी पीओके में आतंकवादी कैंप हैं उनको एयर स्ट्राइक से तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए, और J&K के अंदर जो धारा 370 है उसको तुरंत हटा देना चाहिए, और जितने भी जो है ये पत्थरबाजी J&K में हो रही है हमारी सैनिकों के ऊपर, उनको एक अगेंस्ट भी जो है एक्शन लेना चाहिए, चाहे पैलेट गन से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री धमकी दे रहे हैं, जवाब आप लोग तैयार है देने के लिए? जी, हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें फौज में भर्ती करना चाहिए, और क्या बोलते हैं आगे के लिए वो करना चाहिए, रणनीति आगे की रणनीति चाहिए, और पूरी तरह से तैयारी है। जो पाकिस्तान की धमकी है उसके लिए आप लोग तैयार हैं, क्या होना चाहिए? इमरान खान, तुम जो है भीख मांग करके अपना देश चला रहे हो, तुम भीख पे पल रहे हो। जिस देश में आतंकवादी पल रहे हो, जिस देश की सरकार को आतंकवादी चला रहे हो, वो देश हिंदुस्तान को धमकी देने का प्रयास करता है। अगर ये गांधी का देश है,
कश्चित् दुर्भाग्य भवेत् की नीति पे चलने वाले लोग पाकिस्तान का पूरा मुंह तोड़ जवाब। हम पाकिस्तान का नक्शा साफ कर देंगे। हमारी आर्मी वो मुकाबला करना चाहता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की आर्मी क्या, एक एक जवान युवा जिस दिन पाकिस्तान के खिलाफ आ जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। किस तरह जो धमकी मिल रही है, पाकिस्तान धमकी दे रहा, तैयारी है, आप लोग भी क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घोंपा है। हम सामने से वार करके उनको इस्लामाबाद में ही मारेंगे और पाकिस्तान को बताएंगे कि हिंदुस्तान अब तक शांत था लेकिन अब चुप नहीं बैठेगा। हमारे वीर सैनिकों के साथ जो उन्होंने कायराना हरकत की है वो बर्दाश्त नहीं होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त है कि तत्काल जम्मू कश्मीर से 370 की धारा 70 हटनी चाहिए। पूरी तैयारी है, पूरा गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और आप लोग चाहते हैं एक्शन भी वो तुरंत हो पाकिस्तान के खिलाफ। मैं संपूर्ण देश के प्रति एक मैसेज देना चाहता हूं। एक युवा हूं और युवा का दर्द होता है। हमारे देहरादून के अंदर अभी 2 जवान शहीद होके आए हैं। मेरा एक मैसेज जाना चाहिए कि मोदी जी से एक ही चीज हम बार बार मांग कर रहे हैं कि धारा 370 को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान उनको देख रहा है और चाहे विपक्षी पार्टियों को, सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्षी पार्टी साथ में आके खड़े हों, क्योंकि 370 एक ऐसी धारा है जो हट जाती है तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की या पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए पूरी तरह से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको मौका दिया जाए तो आप बॉर्डर पर चले जाएं। बिल्कुल, मैं खुद आर्मी से रिटायर हूं। यहाँ के पूर्व सैनिक बिल्कुल तैयार है बॉर्डर पर जाने के लिए, क्योंकि अभी भी जो मारे जा रहे हैं उनको धोखे से मारा जा रहा है। हम तो सामने की लड़ाई पहले भी लड़ी है। पाकिस्तान ने 71 में मुंह की खाई है, 65 में खाई है, मुंह की खाई है और सेना ने भी कसम खाई हुई है। इमरान खान ये क्रिकेट का बल्ला नहीं है, ये मुंह से कहना क्रिकेट का मैदान नहीं है जिसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। और तब भी तुम धोखे से जीते थे। जब तुम क्रिकेट नहीं जीत सके हिंदुस्तान से तो लड़ाई क्या जीतोगे? क्रिकेट नहीं जीत सके। राम, गुस्सा बहुत है। सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और चाहते हैं कि पूरा देश जवाब देने को तैयार है। रामानुज, देहरादून वो जगह है जिसने शहादत के दर्द को महसूस किया है। अपने वीर सपूत मेजर ढोंडियाल को आखिरी सलाम अभी दिया है। यहाँ गुस्सा भी है, दर्द भी है। हम कुछ और जगहों पर चलने की कोशिश करते हैं। विशाल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ के गोमती नगर विस्तार से। विशाल, देहरादून के लोगों को आपने भी सुना होगा, लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं जब इमरान खान को सुनते हैं, उनकी गीदड़ भपकी को सुनते हैं और ये भी सुनते हैं कि आप सबूत दीजिए। सबूतों की बात बार बार की जाती है। एक डर भी है और एक उतावलापन भी उनकी बातों में नजर आता है। लखनऊ के लोग क्या जवाब देंगे इमरान खान को? देखिए, बिल्कुल लखनऊ चूंकि तहजीब का शहर है, लेकिन जिस तरह से पाक की काराना हरकत हुई है और लगातार जो इमरान खान का जो बयान है उसके बाद लखनऊ के लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है। हमारे साथ सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं। जिस तरह से इमरान खान का बयान आया है, किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? नाराजगी है? बहुत नाराजगी है, बहुत गलत किया है, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखद। उन परिवारों का दुख बिल्कुल बयान नहीं करा जा सकता है, बताया नहीं जा सकता कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। सरकार को बहुत कठोर वो लेना चाहिए स्टेप, कोई बहुत गलत हुआ है ये। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा बोला, इस तरह से बयान दिया, हमले को लेकर भी कहा। क्या लगता है कि अब भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए और नाराजगी कितनी है? अब भारत को जो भी एक्शन लेना चाहिए, मोदी जी को जो भी एक्शन लेना चाहिए, बस ऐसा लेना चाहिए कि पाकिस्तान वालों को ये एहसास हो जाए कि अब उनका खात्मा बहुत जल्दी होने वाला है। अब वो इतना अच्छे से जी नहीं पाएंगे जितना आसानी से वो जी रहे हैं और इमरान खान को तो इस शर्मनाक हरकत के बाद खुद ही मर जाना चाहिए। देखिए, हमारे साथ राजधानी लखनऊ के कुछ और भी लोग, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, इमरान खान ने बयान दिया, किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इमरान खान क्रिकेट के मैदान पे जितने बड़े ऑलराउंडर थे, राजनीतिक रूप में उतने बड़े टैलेंडर है। पूरे देश में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं
और भारत जैसे शक्तिशाली देश को चेतावनी देना ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। इसकी मतलब घोर निंदा की जानी चाहिए और पहले अपने घर के अंदर वो झांकें, वो हमारे ऊपर कुछ करने से पहले अपने अंदर देखें, अपनी क्षमता को आंकें, तब वो कोई कार्रवाई करने की बात कहें। पुलवामा का अटैक होता है, उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है और हमले की धमकी भी देते हैं कि हमला करना जो है, लड़ाई करनी शुरुआत जो है आसान होती है लेकिन खत्म करना नहीं। तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन होना चाहिए भारत की तरफ से? भारत की तरफ से जो भी एक्शन होगा, जो भारत सरकार लेगी, हम लोग उसके समर्थन में हैं, क्योंकि ये ऐसा निर्णय नहीं है कि जो पब्लिक ले सके। आर्मी और CSA जो मिल के निर्णय लेगी, हम लोग उसके साथ में हैं। और रही बात इमरान खान की, वो एक ऑलराउंडर थे, आज की डेट में वो ड्राइवर हो गए हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा और कटोरा लेके भीख मांगने के पीछे वो ये देश की जनता है अपने सारे मान मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिया। हिस्सों से जो पूरे जवाब दे रही है इमरान खान को। ये सिलसिला अभी आगे चलेगा। देश की जनता का जो आक्रोश है वो समझ में आना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में ये संवाद सुना जा रहा है तो समझ में आना चाहिए कि देश की एक एक जनता, देश का एक एक व्यक्ति देश के साथ खड़ा है और इमरान को सबक सिखाने को तैयार है। तो सुना आपने, एक तरफ आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी का 100% हाथ है पुलवामा के अटैक में। यह कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है और आतंकवाद को पाकिस्तान का सपोर्ट है। कहते हैं इमरान खान की सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। जनाब, आप क्या कार्रवाई करके दिखाएंगे? ये देश की जनता जानना चाहती है। आपके मंतव्य को भी समझती है और आपकी बात को भी समझती है, और क्या जवाब है देश की जनता का, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हजरतगंज से इस वक्त राहुल मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। इमरान खान की बात पूरे देश ने सुनी है। उम्मीद थी कि पाकिस्तान अब तो सुधरेगा, लेकिन वही पुरानी बात कि आपसे सबूत मांगे जाएंगे। सबूत हर बार दिए गए, हर बार सबूतों का कुछ हुआ नहीं। फिर से यह कहा जा रहा है कि आप हमला करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। गीदड़ भपकी को सुनने के बाद क्या कहती है हजरतगंज की जनता, जरा पहुंचाइए दर्शकों तक और पाकिस्तान तक। सही कह रहे हैं आप, हर बार सबूत दिया गया है और सबूत का कहीं सीधे तौर पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। या यदि कहा जाए 26/11 का हमला हो, उसके भी यदि सबूत दिए गए तो आखिर में पाकिस्तान ने क्या किया। लेकिन 26/11 का हमला हो, उसके भी यदि सबूत दिए गए तो आखिर में पाकिस्तान ने क्या किया। लेकिन अब जब इमरान खान अब एक बढ़ चढ़ करके भी ये भी बोल रहे हैं कि माकूल यदि चुप नहीं बैठेगा पाकिस्तान, यदि भारत जवाब यदि हमला करता है तो। अब जनता से ही सीधे पूछते हैं, क्योंकि जनता में सीधे इस बात को लेकर के काफी ज्यादा रोष है। जनता उस दिन से ही आक्रोशित है जिस दिन से इस तरीके का एक काराना हमला सेना के ऊपर में हुआ था, CRPF के जवानों के ऊपर हमला हुआ था, और उसके बाद से कहीं सीधे तौर पे आक्रोश दिखाई देता है। मैं पूछता हूँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि आप हमें सबूत दीजिए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यदि आप हमला करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें सबूत क्या चाहिए? उनका आतंकवादी उनके शहर में खड़ा होकर और लाखों की पब्लिक जुटा के कहता है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर खून खराबा करूंगा, मैंने तमाम कांड किए, लाखों लोगों को मारने की साजिश है और हजारों लोगों को मैं मार रहा हूं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए उनको? और वो इस गलत फहमी में ना रहें कि वो माकूल जवाब देने की हैसियत में भी हैं। यहाँ का एक मौका अगर उनके ऊपर दिया हमने और सेना को एक मौका लगा, जैसे ही हुआ कि एक मौका देते हैं आधे घंटे का, आधा घंटा नहीं रोक पाएंगे। तरस खा के कई बार छोड़ा गया है, तरस खा के छोड़ा गया है। और इमरान जी खिलाड़ी रहे हैं, नादानी ना करें। हमारे यहाँ 11 लोगों को तो वो संभाल नहीं पाते थे। 11 लोग पाकिस्तान में शीशे तोड़े गए, पत्थरबाजी की गई और हार के जाते थे। अब इतनी बड़ी बेशर्मी की माकूल जवाब देंगे, वो क्या माकूल जवाब देने की हैसियत में? हम तो इस स्थिति में हैं कि अभी इसी टाइम उनके परमाणु को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये हमारी सहनशीलता का वो मजाक न उड़ाएं।
हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अपने देश के प्रधानमंत्री पर भी इस बात का दबाव बना रहे हैं। हमारे देश के लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश को दुख है और देश बदला नहीं चाहता, देश आतंकवाद का खात्मा चाहता है। वो किसी भी गली में हो खात्मा चाहता है। इमरान खान का जो कहना है कि बातचीत के जरिए आप हमें सबूत दीजिए, हम बातचीत करेंगे और यदि हमला किया जाता है तो इसका जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा। और जैसा कि सब्र का जो पैमाना है वो अब इस देश के लोगों का सब्र का पैमाना बिल्कुल टूट चुका है। और हम उनसे दुष्यंत कुमार के एक शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे दिल में ही सही, तेरे दिल में भी सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग दिखनी चाहिए। हमारे देश के जितने नौजवान हैं, हमारे जितने सीआरपीएफ के जवान हैं, हमारे सेना के जितने जवान हैं, आज उनके बदले की आग उनके सीने में धधक रही है। और हमें पुनः अपनी गलत बयानबाजियों से उकसाएं न, वरना कराची, रावलपिंडी और बाकी जो अन्य पाकिस्तान के शहर हैं उस पर हम खड़े रहेंगे। ये जवाब देना है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इमरान खान? देखिए, दो बातें मैं कहूँगा। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह चुके हैं कि वार्ता का समय नहीं रह गया है, अब जो है कार्रवाई का समय है। तो हमें अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा है कि देश की सेना अपना पूरा कार्रवाई कर रही है। और ये मीडिया में आने की बात नहीं है कि मीडिया में क्या चलेगा। देश की सेना सीमा पर और सीमा के अंदर जो भी आतंकवादियों को खात्मा करने का पूरा प्रयास कर रही है। और कुछ ही दिन में आपको पूरा जो है इसका रिजल्ट दिखाई देगा कि घाटी में आतंकवाद का खात्मा होगा। और दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि मैं जो है अटैक करने के लिए तैयार हूँ, तो इस पर मैं कहूँगा कि इतने जो 3-4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं उसमें ये इतिहास जानता है कि भारत ने क्या किया पाकिस्तान के साथ। रहम खाकर, भीख देकर जो उनको छोड़ा गया है। और ऐसा मौका फिर से ना लाएं कि जो है उनके ऊपर हमला करके पूरे देश को कब्जा करने का काम जो है भारतीय सेना करे देश के ऊपर, क्योंकि रोज सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। मैं यही पूछूंगा, क्या अविश्वास करते हैं जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें सबूत दीजिए, हम बातचीत करेंगे? दरअसल पाकिस्तान लादेन को भी छिपाया था और उस समय भी यही कहा था विश्व मंच पर कि हमारे यहाँ लादेन नहीं है। लेकिन जो काम अमेरिका ने किया, आज भारत को भी वही काम करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, तो हिंदुस्तान भी अब वही करने जा रहा है। और जहां तक रही बात, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुकी है। और जहां तक जो पाकिस्तान के को जो है पनाह दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेगा। और इमरान खान यह इस बात को समझ लें कि हिंदुस्तान में इस बार अब आर या पार की लड़ाई के लिए जनता उठ चुकी है। और अब आने वाले समय में वह अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाए, क्योंकि अब अगला झंडा हिंदुस्तान का जो तिरंगा होगा वो लाहौर में ही फहरने वाला है। और इस बार पूरे देश की 135 करोड़ जनता एकदम सेना के पीछे खड़ी है। और हमारे एक बार को जो आदमी नहीं सह सकता है वो जवाब देने की बात कर रहा है। इसमें एक शेर है कि औरों की घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की। तो उसके पास उजाला है नहीं, अंधेरे में जीने वाले लोग इस तरह की बात। जो प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था यह है कि वहाँ गाड़ियों को नीलाम किया गया। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। और जहां तक रही बात, इसका बदला हम लेंगे। इमरान खान अगर टीवी देख रहे हो तो इस बात को समझ लें कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता कह रही है कि इस बार लाहौर में ही झंडा फहरेगा तिरंगा। गुस्सा है, काफी रोष है। ये बताइए, जो बातें इमरान खान कह रहे हैं कि बातचीत के लिए कह रहे हैं सबूत ला करके दीजिए कि आखिर में जो ये हमला हुआ है। सबूत का कोई मतलब बनता नहीं है। इनको बार बार हम सबूत देने का फर्ज नहीं अदा करेंगे। फर्ज जितना देना था सबूत दे चुका, अब कार्रवाई करेंगे। और ये तय है कि देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी हो। एक एक व्यक्ति खड़ा है प्रधानमंत्री के साथ। और ये निश्चित है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो 10 घंटे भी नहीं टिक सकते हैं भारतीय सेना के सामने। 10 घंटे नहीं टिक सकते हैं। और ये उनके लिए बहुत ही दुखद होगा कि वो बार बार पुरानी गलतियां न दोहराएं। 90,000 सैनिकों को छोड़े थे जब भीख मांगे थे वो। करगिल में अटल जी ने उनको जो सिखा दिया था, दोबारा वो कोशिश न करें। दोबारा अगर हुआ तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। लगता है कि फिर पूरा पाकिस्तान कब्जे में ही लेके वहाँ जश्न मनाएंगे और वहाँ दूसरा क्या लगता है कि जो भाई अगर हमारी ये बात मोदी जी सुन रहे हैं तो उनको ये बताइए कि
सीधा सीधा युद्ध करा दे, इसके बाद वो चुनाव में आ पाएंगे, नहीं फिर युद्ध नहीं होगा तो फिर सरकार उनकी आनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, सिंपल चुनाव से मतलब नहीं है। जो बात इमरान खान कह रहे हैं कि यहाँ पे इमरान की माँ चौथ बहुत बड़ी नहीं, एक मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। लोग भावनाओं बह जाते हैं और अब शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी बात हमारे टेलीविजन के जरिए कही जाए, हमारे चैनल के जरिए कही जाए। आपका आक्रोश जायज हो सकता है, लेकिन शब्दों का चुनाव इस तरह से बिल्कुल जायज नहीं कहा जा सकता। हम आगे बढ़ते हैं। रामानुज हमारे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामानुज, जरा आप भी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि वीरभूमि उत्तराखंड, खासतौर से देहरादून, जिसने अभी अभी शहादत को सलाम किया, मेजर को विदा किया, वो जनता क्या कह रही है इमरान के इस बयान को लेकर? वो क्या बताना चाहती है, क्या जवाब देना चाहती है पाकिस्तान को और इमरान को? राम, उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है वो सैनिक बाहुल्य प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, और यहाँ जो उत्साह एक तरह से कहे कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, वो आप साफ तौर से यहाँ के स्थानीय लोगों से देख सकते हैं, युवाओं से देख सकते हैं, बुजुर्गों से देख सकते हैं। देश भले गम में है, लेकिन गुस्सा बहुत है, और सब के सब पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं और युवा हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आप पाकिस्तान का किस तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं, और जो इतनी शहादत हुई है इसका बदला किस तरह से लिया जाए? सर, अगर हम देखें, पाकिस्तान हर बार अटैक कर रहा है, और हर बार जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में बैठ के अटैक कर रहे हैं, बार बार हम न्यूज सुनते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से इतने जवान शहीद हो गए, डेली के डेली हम न्यूज सुन रहे हैं। रिटेलिएशन इस बार मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस तरह से जो पाकिस्तान हर बार डिनाइल कर देता है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम भी खुद आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तैयार है पूरी तरह से। बिल्कुल, हमारी सेना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह चुका है, हमने पूरी छूट दी हुई है हमारी आर्मी को, और इस बार हम देखेंगे कि तैयारी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कितना गुस्सा है, किस तरह का जवाब दे पाकिस्तान को? सर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और मतलब जो दिल में है, जो हम क्या कहें कि बस बिल्कुल पाकिस्तान को इसका भरपूर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात कि जो धारा 370 है, जो स्पेशल स्टेट जो जम्मू कश्मीर को दिया गया है, उसे हटाना चाहिए। और एक बात और खास, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो जिहाद ग्रस्त पॉलिटिकल पार्टी है, जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए हम जो हिंदुस्तान के जो वोटर है उनको जवाब देना होगा कि ऐसा हम कुछ नहीं सहेंगे। और सर, एक पूरी तरह से तैयारी है, चाहे युवा हर तरह से है, जो भी है, जहां जिस जगह पर है, सबके सब तैयार। आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से बोलूंगा कि धारा 370 को तुरंत हटाया जाए, और वहां यहाँ के उत्तराखंड के सैनिक बहुल प्रदेश है, उत्तराखंड के सैनिक जो रिटायर हो गए वहां बॉर्डर पे जाने के लिए आज भी तैयार है। तैयार है, पूरी तरह से तैयारी है। मैं कहना चाहता हूं कि 370 खत्म करने के अलावा जो भारत सरकार ने इस बार अलगाववादियों से सुरक्षा वापस ली है, मैं कहता हूं सारे अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ली जाए, और पाकिस्तान के खिलाफ पूरी उत्तराखंड अकेले पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए समर्थ है। पूरी तरह से पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है, और सब में बहुत गुस्सा है। हाँ बेटा, मैं भी जाने को तैयार हूँ उधर, हमारे बच्चे सब मर गए। पाकिस्तान, राम, ये अपने आप में जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयान कर रही है। आप देखिए कि माता जी की जो उम्र है, उस हिसाब से आप मेरी उम्र है बेटा 81 साल की है मेरी उम्र। आप पाकिस्तान का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी चलने को तैयार हूँ, मैं मदद करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 81 साल की उम्र में भी पाकिस्तान हथियार ला सकता है, पाकिस्तान रणनीति बना सकता है, पाकिस्तान बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर सकता है, दूसरे देशों की मदद ले सकता है, लेकिन जो माता जी का भरोसा है, जो माता जी का जज्बा है, उनकी उम्र 81 साल, जो रामानुज के साथ इस वक्त हैं, और वो छाती ठोक कर कहती हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। ये जज्बा पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं आ सकता। रामानुज, ऐसी माता जी को सलाम, ऐसे उत्तराखंड के लोगों को सलाम, और पूरे देश के लोगों को सलाम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान, और उन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि जिस
मुल्क की 81 साल की वृद्ध महिला यह कहने के लिए तैयार हो कि मैं सेना में जाने को तैयार हूं, मैं सरहद पे जाने को तैयार हूं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, वहां सिर्फ युद्ध के बारे में पाकिस्तान उस तरफ सोचे भी ना। हम अलग अलग जगह से लोगों की राय, उनकी प्रतिक्रिया, उनके जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मयंक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं गोमती नगर लखनऊ से। मयंक, तहजीब का नगर है लखनऊ, क्या कहती है लखनऊ की जनता? क्योंकि हम सुन रहे हैं देहरादून से 81 साल की माता जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी। आप जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री के साथ हम खड़े हैं अपने देश के, क्या कहती है वहां की जनता? देखिए, उत्तराखंड से जो बुजुर्ग महिला के दिल की आवाज थी, उस दिल की आवाज को केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की जनता महसूस कर रही है और जनता इसमें जवाब चाहती है। जवाब चाहती है वो सरकार से। यही मान के चला जा रहा है कि जो इमरान खान का बयान है वो मात्र गीदड़ भभकी है, उसमें कोई भी दम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से विश्व के जो बड़े देश हैं, जिस तरह की लताड़ पड़ी है पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये जो एक सिगुफा होता है हर बार का कि डोसियर दे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, जिस तरह देहरादून की बुजुर्ग महिला ने, 81 साल की बुजुर्ग महिला ने कहा कि वो जाने के लिए तैयार है युद्ध के लिए। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि अगर भारत ने कुछ किया तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है इमरान खान की स्थिति है? जो खुद भीख मांगने की औकात पे हो वो हमें क्या सबक सिखाएगा? हमने तो उनके दाना पानी बंद कर दिए हैं, वो हमारी औकात क्या दिखाएंगे? भीख मांगा किसी को औकात दिखाता है? देखिए, अपनी बात को जो कहने वाले लोग हैं उनके तरीके अलग होते हैं, उनके शब्द अलग होते हैं, लेकिन भावनाएं जो हैं वो सबकी एक तरह से है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो सलीके का शहर कहा जाता है, तहजीब का शहर कहा जाता है। लेकिन एक नई चीज लखनऊ के लोगों को देखने की मिली है, वो ये कि 14 तारीख को जब ये हमला हुआ है उसके बाद जो यहाँ की सिटी बसें चल रही हैं, सिटी बसों में जो युवा सवार हैं वो बिना किसी उकसावे के या फिर यूं कहें बिना किसी मोटिवेशन के वो बसों में पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हुए नारे लगाते हुए निकलते हैं। एक नए टाइप की चीज ये देखने को मिली है, लोगों में इतना गुस्सा है। आप बताइए, इमरान खान साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि कहीं जमीन पे जब हैसियत है पाकिस्तान की? ठीक है, नहीं कह सकते, मुझे नहीं लगता। मैं लौटूंगा मयंक आपके पास, लेकिन विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल, जरा बताइए, क्योंकि हम लखनऊ के दूसरे हिस्सों से सुन रहे हैं लोगों की बात को, औकात दिखाने की बात भी कर रहे हैं लोग कि हम औकात दिखा देंगे पाकिस्तान को। ये आम लोग हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है, जिनके शरीर पर वर्दी नहीं है। सेना जब आक्रमण करेगी तो क्या हश्र होगा पाकिस्तान का, हम अंदाजा लगा सकते हैं। वहां के लोग क्या कह रहे हैं जिनके पास इस वक्त आप मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल हम लखनऊ के लोगों से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से इमरान खान कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, अटैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, इमरान खान का ये जो भी बयान आया है वो 2 दिन बाद आया, पुलवामा की घटना के बाद, जब इनको ये लगा है कि सारा विश्व इन पर थू-थू कर रहा है और अब ये इनके बस की बात नहीं है और इन पर हमला चारों तरफ से होने को काफ़ी कुछ संभावनाएं हो गई हैं, तब ये हताशा में दिया गया बयान है। इनके कुकृत्यों को तो हम भारतवासी जो है गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इनके बयान को बहुत हल्का ले रहे हैं। इनको सबक भारत अवश्य सिखाएगा। इमरान खान का जो बयान आया है वो किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, इमरान खान ये फौज के द्वारा बनाया गया है, सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है, और इमरान खान का ये जो बयान है ये उनका डर बयान कर रहा है। इमरान खान इतने डरे हुए हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट दे के वो अपने देश को, अपने देश के लोगों को दिलासा देना चाहते हैं। जहां तक इमरान खान की बात है, आप बैकग्राउंड में जाइए, जब वो क्रिकेट खेलता था तब भी आपने देखा होगा कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो उसमें नहीं थी। हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी मैच होता था उसमें भी इसका एटीट्यूड हमेशा दुश्मन जैसा होता था, एक प्रतिद्वंदी जैसा नहीं होता था। तो ये शुरू से, और भारत को गाली देके
इसने अपने स्कोर बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन क्या होना चाहिए? 6 दिन बाद का स्टेटमेंट है। एक्शन तो गवर्नमेंट लेगी और हमारी आर्मी लेगी, जो भी एक्शन लेना है। ईस्टर्न एक्शन भी होगा। 6 दिन बाद स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि अंडर प्रेशर है, जो इमरान खान बोल रहे हैं। मैं आपको एक जो है आपको दिखा दूं कि नाराजगी है राजधानी लखनऊ में, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि जो सड़कों पर जो तमाम जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। मैं आपको तस्वीर के माध्यम दिखा सकता हूं कि आप देख सकते हैं कि लगातार इमरान खान के बयान आने के बाद जो है इस वक्त आप सड़कों पर देख सकते हैं किस तरह से जो कैंडल मार्च है वो लेकर लोग निकल रहे हैं, और साथ साथ जो भारत का जो झंडा है वो लेकर निकल रहे हैं, और ये जो नाराजगी है वो पूरी तरह से दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर हम उन लोग से बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे देश हमारे घर के लड़के मर गए, विरोध नहीं करेंगे। इमरान खान का जो इमरान खान इतना गंदा आदमी है, अपने देश का रही हमारा होगा। हिंदुस्तान के 10 सर काटे गए थे। मोदी जी ने कहा हम 10 के बदले 20 लाख के देंगे, लेकिन हमें 20 नहीं, हमें 1000 सर चाहिए पाकिस्तान के। क्यों? पाकिस्तान दोगला है। ये सिर्फ देखिए आप देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार ये लोग जो राजधानी लखनऊ के लोग हैं वो जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैंडल मार्च निकाली जा रही है और ये तस्वीरें हर जगह से जो है देखने को बिल्कुल हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही है। राहुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हजरतगंज से। राहुल, लोग आक्रोशित हो रहे हैं और कई बार भाषाई संतुलन भी खो देते हैं। हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी भावनाओं की आदर भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। क्या कह रहे हैं हजरतगंज के लोग? ये जो बात निकल कर आई देहरादून से, ये बात जो वीर भूमि उत्तराखंड से निकल कर आई, 81 साल की माता जी कह रहे हैं कि हम सेना में जाने को तैयार हैं, हमें भी मौका दे दो। क्या हजरतगंज की भी यही भावना है? देखिए, भावनाओं का उद्वेग इतना ज्यादा होता है कि कई बार भाषाई कंट्रोल जो है सीधे तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि हालांकि यदि कहा जाए लखनऊ के बारे में कहा जाए तहजीबों का शहर है, यदि आपसे लड़ाई भी करेंगे तो बड़े प्यार से लड़ाई करते हैं, लेकिन जो भावना है जो इस समय, क्योंकि देश के खिलाफ जब आवाज उठी है, देश के खिलाफ जिस तरीके का ये काराना हरकत हुई है, तो लोग, यहाँ के लोग भी जब इतने ज्यादा उद्वेलित हो जा रहे हैं और इस तरीके की भाषा कंट्रोल कर जा रहे हैं, खो दे रहे हैं, तो आप सोचिए कितना इनके में उफान है। और यही कारण है कि उस तरीके की एक भाषा सुनने को मिली थी जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं। यहाँ पे एक बात बताइए, जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लाइए सबूत लाइए, हमारा हाथ नहीं है, अटैक करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। ठीक है, सबूत मांगते हैं तो ये तो विश्वव्याप्त है कि कहाँ पे आतंकवाद की फैक्ट्री लगी हुई है, ये तो पूरा विश्व जानता है। और कह रहे हैं कि ये जवाब देंगे, अगर उसके लिए तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं चारों सब तरफ देशों से, अपने पैरों पे तो खड़े नहीं और जवाब देने की बात कर रहे हैं जी। अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नस्तोनाबूद हो जाएगा। हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नेस्ते नाबूद हो जाएगा, ये लोग कह रहे हैं और यही हकीकत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश की जनता का कि वो इमरान खान को ये जवाब दे रहे हैं। बड़ी बात यही है कि इमरान को ये सोचना चाहिए कि वो किस स्थिति में है और किस हालात में वो ये बयान दे रहे हैं। इमरान खान के बयान के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है। जैश और मसूद अजहर का पाकिस्तान से होना ही सबसे बड़ा सबूत है। इमरान खान के बयान पर ये भारत सरकार ने कहा, और देखिए भारत सरकार इससे पहले कहती, ये देश की एक एक जनता, लखनऊ से, देहरादून से, जहां से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो यही बात कह रहे थे जो भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल बयान दिया है इमरान खान को कि अगर जैश और मसूद अजहर पाकिस्तान से है तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए इमरान खान को। इस खास पेशकश में बस इतना।